हेलो गाइस, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले क्रैश कोर्स को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आज अपन पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, तो फंजाई की जो स्टडी होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जिस ब्रांच के अंदर अपन लोग इसकी स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर ग्लोबल डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा प्रकार के देखने को मिलते हैं। मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये ह्यूमस रिच सॉइल, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होती है वहाँ पर ये देखे गए हैं, क्योंकि इनको मॉइस्चर एंड टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनको नमी और जो तापमान होता है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट के अंदर इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होते हैं उनको देखकर अपन लोग बता सकते हैं। और साथ ही साथ हैबिटाट यानी कि इनके आवास, यानी किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रहना पसंद करते हैं, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा विभिन्नता देखी गई है, डाइवर्सिटी देखी गई है। अगर इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, पर्पोशी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो याद रखना काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जो कि अपन ने पहले भी बात की हुई है। ये हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं, तो दोनों तरीके से ये काम करते हैं। हार्मफुल कैसे हैं, तो याद रखना ये डिजीज कोज करते हैं, जैसे ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर अपन लोग देखेंगे। और यूजफुल कैसे हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स बनी थी, जो किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि किससे थी, पेनिसिलियम नोटेटम के थ्रू इन्होंने बनाई थी। साथ ही साथ कुछ जो फंजाई होते हैं वो एडिबल होते हैं, यानी खाने योग्य होती है, और कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि मिनरल न्यूट्रिशन या मिनरल साइकिलिंग के अंदर वो यूज करते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर को तो आपको सिर्फ सिंगल एक ही याद रखना है, ईस्ट। आप इसको चाहे एक्सेप्शन बोलो या कुछ भी बोलो, ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ठीक है, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है। क्या रोल होता है इसका, ये ब्रेड एंड बियर यानी कि जो ब्रीवेज इंडस्ट्री होता है इनके अंदर इसका यूज होता है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टोडस्टूल। ये एक ऐसा फंजाई है जो कि पॉइजनस होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और अगर बात करें वर्ड मोस्ट पॉइजनस की, तो वर्ड में सबसे ज़्यादा पॉइजनस कौन सा है, तो याद रखना अमेनिटा मस्केरिया। अमेनिटा मस्केरिया, वैसे तो अभी तक पूछा नहीं गया, अगर ऐसा आ जाए कि सबसे ज़्यादा पॉइजनस कौन सा है तो आपको ये बताना होगा, अमेनिटा मस्केरिया। नेक्स्ट इसकी बॉडी की बात करते हैं, तो ध्यान से रखना, ध्यान से देखना इसको। इनकी बॉडी जो होती है वो फिलामेंटस होती है। ठीक है, फिलामेंटस यानी इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब वो कैसे होते हैं, इस डायग्राम से अपन लोग समझते हैं। सपोज अगर एक ही फिलामेंट अपन को देखने को मिल रहा है, सिंगल फिलामेंट अपन को देखने को मिल रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाइफा। अगर एक से ज़्यादा फिलामेंट अपन को देखने को मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, हाइफी बोलते हैं। अगर इसका कंप्लीट नेटवर्क अपन को देखने को मिल रहा है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। तो तीनों टर्म्स याद हो गया, हाइफा, हाइफी और माइसीलिया। अब कुछ के अंदर ऐसा होता है कि माइसीलिया सेप्टेड होता है और कुछ के अंदर माइसीलिया जो होता है वो एसेप्टेड होता है। सेप्टेड यानी इसके अंदर जो क्रॉस वॉल होती है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और कुछ के अंदर जो क्रॉस वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एसेप्टेड बोलते हैं। ये सिनोसाइटिक टाइप के होते हैं। सिनोसाइटिक का मतलब एक ही के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं अपन को। तो ये किस में होता है, तो याद रखना फाइकोमाइसिटीज के अंदर ये होता है, सिनोसाइटिक हाइफी इनके अंदर मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं सेप्टेड की, यानी कि जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड या फिर बाइन्यूक्लिएटेड होता है, वो किस में होता है, तो याद रखना जो बचे हुए पार्ट है उसके अंदर, जैसे एस्कोमाइसिटीज हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज हो गया या फिर ड्यूटेरियोमाइसिटीज हो गया, इनके अंदर सेप्टेड माइसीलियम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्रॉस वॉल होती है। क्लियर हो गया, ओके। देन अपन लोग बात करते हैं इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इसके अंदर पोषण किस प्रकार का होता है। तो जैसे मैंने बताया था, इनके अंदर कुछ क्लोरोफिल टाइप का तो कुछ होता नहीं है, तो ये दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लाइक ये सेप्रोफाइट होते हैं, यानी कि सड़े गले पदार्थ होते हैं, वहाँ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, जो लिविंग होस्ट के ऊपर रहते हैं, यानी खुद को तो बेनिफिट मिलता है लेकिन लिविंग होस्ट को ये नुकसान पहुँचाते हैं, हार्मफुल इफेक्ट पहुँचाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप वो होता है जिसके अंदर दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। तो जो मोस्ट फंजाई होते हैं वो किस तरह के होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसे कि लाइकेन हो गया या फिर माइकोराइजा हो गया। लाइकेन किसको बोलते हैं, जो एल्गी और फंजाई के बीच का रिलेशन होता है उसको। यानी एल्गी क्या करेगा, फंजाई को फूड प्रोवाइड करवाएगा और फंजाई क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन देगा और साथ ही साथ में मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है। वहीं अगर बात करते हैं माइकोराइजा की, तो माइकोराइजा जो होते हैं वो फंजाई और हायर प्लांट की रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी फंजाई कहाँ पर रहेंगे, हायर प्लांट की रूट के अंदर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, फंजाई तो हायर जो प्लांट की रूट होती है उसके थ्रू प्लांट को मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। वहीं अगर बात करते हैं हायर प्लांट की रूट, इसको क्या देती है, तो फंजाई को रहने के लिए जगह देती है और भोजन प्रोवाइड करवाती है।
बोलो क्लियर हो गया इतना। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए जो कि एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही जो फंजाई जो होता है, फंगस जो होता है उसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फंजाई के अंदर तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखा गया है, लाइक वेजिटेटिव हो गया, काइक हो गया, एसेक्सुअल हो गया, अलैंगिक हो गया एंड सेक्सुअल यानी जिसको अपन लोग लैंगिक जनन बोलते हैं। तो वेजिटेटिव की बात करते हैं तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ फर्मेंटेशन के थ्रू होता है यानी विखंडन के थ्रू होता है, जैसे माइसीलियम फंजाई हो गया। वही अगर बात करते हैं फ्यूजन या फिर बडिंग के अंदर, तो ये दोनों ही किस्में देखे गए हैं ईस्ट यानी कि सेक्रोमाइसिस सेरेविसी के अंदर देखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू भी होता है या फिर कोनिडिया के थ्रू होता है। तो स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर दो स्पोर बनते हैं, एक तो जूस्पोर बनता है और एक एप्लेनोस्पोर बनता है। जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जू का मतलब ये होता है चलने वाला, मोटाइल होता है, और ए का मतलब एब्सेंट यानी नॉन मोटाइल होता है। तो आप याद रखना एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होता है। वहीं अगर बात करते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन की, तो कोनिडिया फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोजिनस टाइप का होता है यानी बॉडी के बाहर देखा गया है, और एंडोजिनस का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के अंदर ही होता है, जो अपन बाहर से नहीं देख पाते उनको। तो एंडोजिनस टाइप का किस में होता है, ओनली एंड ओनली फाइकोमाइसिटीज के अंदर होता है। किस में, केवल और केवल फाइकोमाइसिटीज के अंदर ही ये होता है। क्लियर हो गया। वहीं अगर बात करते हैं अपन लोग कोनिडिया फॉर्मेशन की, तो वो किस में होता है, एस्कोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटीज जो भी बचे हुए हैं सबके अंदर ये देखा गया है। देन अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है, oospore बनाता है, एस्कोस्पोर बनाते हैं और साथ में बेसिडियोस्पोर भी। ये तीनों आपको याद भी रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, ऊ एज बस, BAS, ऊ एज बस, इसे आप इसको याद भी रख सकते हो। ओके, देन इसके साइकिल की बात करते हैं। ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में दे रखा है तो अपन इसको अच्छे से समझते हैं। इसके अंदर 3 स्टेप होती है। पहला प्लाज्मोगेमी दे रखा है, सेकंड कैरियोगेमी और थर्ड मियोसिस होता है। प्लाज्मोगेमी किसको बोलते हैं, जो जैसे कि अपन प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूजन होता है उसको अपन प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। जैसे 2 गेमेट्स अपन को देखने को मिल रहे हैं, दोनों NN है यानी कि हैप्लॉइड है। ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो ध्यान से, फ्यूज हो गया तो क्या इसके अंदर फ्यूजन होता है, केवल और केवल इनके प्रोटोप्लास्ट का ही फ्यूजन होता है, ना कि इसके न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ। याद रखना। तो प्लाज्मोगेमी के अंदर आपको यही याद रखना है कि इसके अंदर केवल और केवल साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म का ही फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता। जैसे ही साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो एक ही सेल रहेगी, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस कितने रहेंगे, 2। तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। देन क्या होगा, देन ये जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन होता है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। तो जो सेल थी वो कैसी हो जाएगी, डिप्लॉइड हो गई यानी ट्यून हो गई। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर मियोसिस होते हैं। तो 2 से क्या बनते हैं, यानी एक सेल से क्या बनेंगे, 4 सेल बनेंगी। देन वापस जर्मिनेट होगा और वापस ये गैमेट बना लेगी। इतना क्लियर हो गया। तो ये प्रोसेस चलती रहती है जो कि एनसीईआरटी में भी दे रखा है। अब एक चीज़ और याद रखना, जो डाइकैरियोन होता है इसके अंदर देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच का जो टाइम होता है, ध्यान से, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच का जो टाइम होता है वो फाइकोमाइसिटीज में बहुत ही कम होता है, शॉर्ट टाइम होता है। वहीं अगर बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, तो इसके अंदर ये टाइम या टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, जो कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। याद रखने चीज़ को, इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज जो किस में होते हैं, ओनली एंड ओनली एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। ये क्या होता है आपको पता चल गया, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो इसके अंदर ज़्यादा लगता है। देन अपन लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब फंजाई का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 3 बेसिस के ऊपर अपन ने इसको समझाया गया है। एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम यानी कि वो सेप्टेट है कि सेप्टेट नहीं है इसके अकॉर्डिंग, या फिर स्पोर फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, या फिर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। तो ये 3 क्लासिफिकेशन के रोल है जो अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इन्हीं बेसिस के ऊपर इनको क्लासीफाई किया गया है। तो कितने पार्ट में इनको क्लासीफाई किया गया, तो याद रखना फंजाई के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो चलिए इनको 1 बाय 1 अपन लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट अपन लोग बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। तो फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं उनको अपन लोग एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। कहाँ पर रहते हैं मोस्ट ऑफ ये, तो ये एक्वाटिक रहते हैं यानी कि जल के अंदर रहते हैं। डिके यानी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वहाँ पर रहते हैं, और पैरासाइट के रूप में भी ये
रहते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है, जो अभी अपन ने पढ़ा था, इनका माइसीलियम कैसा होता है, सिनोसिटिक टाइप का, यानी कि एसेप्टेड होता है। केवल फाइकोमाइसीटीज ही है जिनका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड होता है, ठीक है। बाकी जो एस्कोमाइसीटीज हो गया, बेसिडियोमाइसीटीज हो गया, ड्यूटेरोमाइसीटीज हो गया, इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेड होता है, ठीक है। उनके अंदर ब्रांच्ड होते हैं। देन अपन लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो दोनों टाइप का होता है, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है, और एप्लेनोस्पोर कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, जो कि अपन ने अभी बात कर ली थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनके अंदर गैमीटिजियल कॉपुलेशन प्रेजेंट होता है। गैमीटिजियल कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि दो गैमीट फ्यूज होते हैं इसके अंदर, लाइक एनाइसोगेमस भी हो सकता है और आइसोगेमस या फिर ओगेमस टाइप का हो सकता है। एक चीज़ आपको याद रखना है, आइसोगेमस जो होता है, आइसोगेमस का मतलब क्या होता है कि दोनों गैमीट इक्वल हो, मॉर्फोलॉजिकली इक्वल होना जरूरी है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से देखने पर दोनों गैमीट अपन को सेम नजर आना चाहिए, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, आइसोगेमस बोलते हैं। एनाइसोगेमस में क्या होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म के अंदर। तो आइसोगेमस जो गैमीट होते हैं वो किस में होते हैं, जाइगोमाइसीटीज के अंदर होता है। आइसोगेमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, जाइगोमाइसीटीज में होता है। वहीं अगर बात करते हैं एनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, oomaइसीटीज के अंदर होता है। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है, जाइगोमाइसीटीज और oomaइसीटीज। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, लाइक म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया। राइजोपस को अपन ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है, रोटी का कवक भी बोलते हैं। और अपन बात करते हैं एल्बुगो, तो एल्बुगो डिजीज कोज करता है किसके अंदर, सरसों के अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज कोज करता है, मस्टर्ड के अंदर। देन अपन लोग बात करते हैं एस्कोमाइसीटीज की, किसकी, एस्कोमाइसीटीज की। इसको अपन लोग सेक फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सेक फंजाई किसको बोलते हैं अपन लोग, एस्कोमाइसीटीज को ही बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये मोस्ट ऑफ सेप्रोफाइट होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस आपको याद रखना है, जो गोबर के ऊपर मतलब कि सर्वाइव करते हैं, जो गोबर के ऊपर लगते हैं, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस बोलते हैं, ठीक है। ये डंग लवर होते हैं। एस्कोमाइसीटीज के अंदर ही ईस्ट आता है, जो कि कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारे कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर फंगस होते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, जो बचे हुए जितने भी फंगस हैं वो कैसे होंगे, सेप्टेट होते हैं। तो इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यानी एक सेप्टा के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, और ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो किसके थ्रू होता है, कोनिडिया। और आपको पता है कोनिडिया कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है। अब जो बाकी जितने भी टाइप आएंगे वो सारे सारे कैसे होते हैं, एक्सोजीनस टाइप के ही होते हैं। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि जो एंडोजीनस होता है वो केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, फाइकोमाइसीटीज के अंदर ही प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एस्कोकार्प बनते हैं, यानी आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि एक एस्कोकार्प के अंदर कितने एस्कस होते हैं, तो याद रखना 4 एस्कस होते हैं। यानी एक एस्कोकार्प में कितने एस्कस मिलेंगे अपन को, 4 एस्कस मिलते हैं, जो कि अपन को याद रखना है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, लाइक एस्परजिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, क्लेविसेप हो गया, ठीक है, मॉरल्स और ट्रफल हो गया, पेनिसिलियम हो गया। ये जो मॉरल ट्रफल होता है ये खाने के काम आते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और ये खाने के काम आते हैं। वहीं अगर बात करते हैं न्यूरोस्पोरा को, तो इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट किंगडम अपन इसको बोलते हैं, क्योंकि जो बिडल टेटम ने वन जीन वन एंजाइम जो कॉन्सेप्ट था इसी के ऊपर दिया था, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना, तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि न्यूरोस्पोरा को, अच्छा एक चीज़ और जो एनसीईआरटी में दे रखा है और अपन को आना भी चाहिए न्यूरोस्पोरा के लिए, कि इसका जो रोल होता है वो जैव रासायनिक और जेनेटिक्स जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इन दोनों के अंदर इसका रोल सबसे ज़्यादा होता है न्यूरोस्पोरा का। तो आपको ये भी याद रखना है। बोलो क्लियर हो गया ये भी। देन अपन लोग बात करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज, किसकी, बेसिडियोमाइसीटीज के अदर बहुत से नाम होते हैं, लाइक इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, पफ बॉल्स बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। तो ये सब कुछ नाम इसके है, अदर नेम है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हैबिटाट क्या होता है इनका, सोइल हो गया, जो मॉइस्चर सोइल होती है, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी होती है जहाँ पर, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये डीके मटेरियल के ऊपर भी रहते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वहाँ पर भी ये मिलते हैं। पैरासाइट की बात करते हैं, अच्छा, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है। पैरासाइट का मतलब ये डिजीज कॉज करते हैं मोस्ट ऑफ, कौन सी, एक तो स्मेट कॉज करते हैं और रेस्ट कॉज करते हैं। स्मेट कौन डिजीज कॉज करेगा, ऑस्ट्रेलिया को करता है, और रेस्ट वाला कौन करेगा, पक्सीनिया करता है। तो आपको ये याद रखना है। इनका भी माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है, यूनी या फिर बाई न्यूक्लिएटेड होता है, या तो एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस होगा या फिर 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं। कैसे होते हैं, और ब्रांच्ड होते हैं।
अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव यानी कायिक जनन के अंदर ये कैसा करता है, फ्रेगमेंटेशन यानी ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको ये आपको याद रखना है कि इनके अंदर ना तो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ना ही ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर होगा, ये दोनों चीज़ ही आपको याद रखनी है। देन आप लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सा, एक तो सोमेटोगेमी होता है, सोमेटोगेमी टाइप का होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में यानी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। साथ ही साथ ये बेसिडियो कार्प या बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और एक बेसिडियो कार्प के अंदर कितने बेसिडियो स्पोर होते हैं, तो आपको याद रखना है 4 बेसिडियो स्पोर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपन ने पहले एस्कोमाइसिटीज के अंदर देखा है कि एक एस्को कार्प के अंदर कितने एस्कस प्रेजेंट होते हैं, 4। वैसे इसके अंदर एक बेसिडियो कार्प के अंदर कितने बेसिडियो स्पोर प्रेजेंट होते हैं, 4 बेसिडियो स्पोर प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर अपन लोग बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, तो आपको याद रखना है एगरिकस यानी मशरूम, ऑस्ट्रेलेगो जो कौन सा डिजीज कॉज करता है, स्मट, पक्सीनिया जो कि रस्ट, और साथ ही साथ ये इतने इसके एग्जाम्पल है। ओके, तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया ना। देन अपन लोग बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की। किसकी, ड्यूटेरोमाइसिटीज, जो कि लास्ट वाला पोर्शन है इसका। इसको अपन लोग इनपरफेक्ट फंजाई यानी कि अपुन कवक किसको बोलते हैं, अभी तक इसकी पूरी स्टडी नहीं हो पाई है, अभी तक बहुत सी चीज़ें इसके अंदर अननोन है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, या फिर ऐसा बोलो कि अभी तक खोजा ही नहीं गया, अभी तक लोगों को मिला ही नहीं। देन अपन लोग बात करते हैं तो इसमें कौन सा होता है, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका भी माइसीलियम कैसा होता है, सेपरेट होता है और ब्रांच्ड होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल होता है, किसके थ्रू, कोनिडिया के थ्रू, जो अपन ने पहले बात कर ली थी इसके अंदर। देन मान लो सपोज अगर कोई फंजाई, मान लो पी कोई स्पीसीज है फंजाई की जो मिलती है, अगर उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है तो वो क्या किसके थ्रू करेगा, कोनिडिया के थ्रू करेगा। तब तो अपन इसको किस में रखेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। सपोज इन फ्यूचर अगर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा गया या फिर मिल गया, तो उसके करेक्टरिस्टिक बेसिस के ऊपर या तो उसको बेसिडियोमाइसिटीज में रखेंगे, अगर वो बेसिडियोमाइसिटीज से ज़्यादा करेक्टर को फॉलो कर रहा है, ज़्यादा करेक्टर उसके अंदर मैच हो रहा है, अदरवाइज उसको अपन किस में रखेंगे, एस्कोमाइसिटीज में रखेंगे, अगर वो एस्कोमाइसिटीज से ज़्यादा करेक्टर शो कर रहा है। क्लियर हो गया। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर मिलता है तो, अदरवाइज तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखेंगे। देन अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन की। तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफाइटिक टाइप का होता है, ठीक है, पैरासाइट टाइप का होता है और डीकम्पोजर्स टाइप का होता है। तो डीकम्पोजर्स किसका करते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थों का करते हैं, जो कि आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में ये मेंशन होता है। और साथ ही साथ ये मिनरल साइकिलिंग का भी काम करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आपको भैया याद रखने हैं, 3 एग्जाम्पल है और तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा, अल्टरनेरिया, दूसरा कौन सा है कोलिटोट्राइकम, और थर्ड है ट्राइकोडर्मा, जो कि रिंगवॉर्म डिजीज कॉज करता है। अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये तीनों ही एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपना ये हो गया कंप्लीट फंजाई किंगडम भी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे अदर जो बचे हुए पार्ट हैं, जैसे वायरस वगैरह, वायरोइड वगैरह, लाइकिन वगैरह, प्रियन वगैरह। नेक्स्ट अपन लोग उनकी बातें करते हैं। तब पहले थैंक यू सो मच। आपको नोट्स जल्दी अपलोड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हैव ए गुड डे।